अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। पतिनो हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे जाली आमलों के आस्ताने से। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਲੀ ਕਦ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਜਾਲੀ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ। जाली भी और ठीके भी। ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਹੀ क्या? ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਲੀ ਜਾਲੀ ਜਾਲੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸਾਡੇ को ਫੇਰ लहरा ਤੇ बहरा हो अच्छा पतिनो हज़रात, आज शो का आगाज करते हैं फीके आमलों के साथ। वाह वाह, ये सही ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾ ਗੱਲ। जाली ठीक है मेरे नहीं फीके, तुम फीके हो, शर्तिया फीके हो। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ੀਰਾ ਹੈ। हाँ जी माई दी झुकी ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂਦਲਿਆਂ ਵਾਲਾ। तुम बड़े मुदब्बर बन के बैठे हो। ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੇਟ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। यार देखो कैसे जैसे कोई कहानी का किरदार होता है ना, कि जब सब वापस आ गए। मुझे खुसूसी तौर पे अफसोस अगर किसी का हुआ है कि मेरे साथ नहीं गया तो वो पुन्नू है। पुन्नू साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, देयर वर सिक्योरिटी रीजंस। सिक्योरिटी प्रॉब्लम मसलन की ग्रेनेड निकल आया सी मेरे को। ये जो तुम एक दफा टोबा टेक्सिंग में पकड़े गए थे ना, ਹੈਲੋ, ਇਹ time फैसलाबाद जेल में रहे हो ना। सर मजदूरी दी वजह तो रहे हैं, कोई जुर्म नहीं सी कीता नहीं, मैं। इसमें कोई शक नहीं। और यही वजह है कि मैं तुम्हारी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं कि मजदूरी की बिना पर तुम्हें पाबंदे सलासिल किया गया। लेकिन भाई गैर कानूनी हरकत तो थी ना। वो क्या थी सर? जब डिप्टी कमिश्नर कह दे कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में आप थिएट्रिकल परफॉर्मेंस नहीं दे सकते और आप फिर ढके छुपे तरीके से किसी सिनेमा ओनर के साथ मिल मिला के ड्रामा करें वहां पे, तो दिस इज रॉन्ग जी। चुनाचे ये बेचारे ड्रामा कर रहे, पुलिस ने रेड किया, सारे भाग भूग गए, इधर उधर हो गए, ये बेचारा धर लिया गया। अच्छा, ये हर दफा पकड़ा जाता था। ਤੂੰ ਕਿਸ ਰਾਮੇ ਚ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੋਲੀਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। यार बात सुनो, वाकई तुम क्यों नहीं भागते थे? ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? उससे बात तो कर ले दो, तुम क्यों नहीं भागते? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸਾਰੇ ਕੰਨਾ ਟੱਪਣਾ ਦੌੜਨਾ। नागी बेचारा लागर होने के बावजूद कंध टप जाता था। वाह, वो भी इनमें वो हर शामिल है। दफा कंध टप जाता था। तुम्हें क्या होता? ਤੂੰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ मैं सही गल दसा, उदों सी है कुछ नहीं सी, मैनू लाई ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਤੂੰ ਸੀ ना। ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਲਿਆ। यार उसे प्लीज बात कर लेने दो। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ਖੰਜਰ ਲਾ ਕੇ ਡਰਾਮਾ अच्छा, ਕਰਨਾ? ये पता क्यों बोलने नहीं दे रहा? क्यों? ये बाबा जो है इनका, जी। क्योंकि साथ ये भी पकड़ा जाता था कि मेरे पे बात ना आए। 17 दिन की जेल इसने भी काटी हुई है। ਨਾ 17 ਦਿਨ ਤੂੰ ਜੰਗੇ ਸਤੰਬਰ लड़ ਰਿਹਾ ਸੀ। तो फिर इनको वीजा कैसे मिल गया? इसलिए कि उसने समझदारी से अपना रिकॉर्ड क्लियर कर लिया कि भाई मैंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया था, मैं बरी हुआ था, एग्जॉनरेट हुआ था। पुन्नू को ये हुनर नहीं आता। एक तो पकड़ा भी जाता था, दूसरा अपना ट्रैक रिकॉर्ड खराब किया। यही वजह है कि जब वीजा लगने लगा उनका, जनाब ये तो इतने सारे केसेस और ये तो शुक्र है अल्लाह अल्लाह करके हमने क्लियर करवाया। नाउ इज क्लियर्ड फॉर लाइफ। फॉर लाइफ, एब्सोल्युटली। अब आप क्लियर, अगर आपका वीजा लगा है तो इसका वीजा लग गया, पता चल गया आपको। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਟ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ये बात दुरुस्त है कि जब वक्त गुजर गया तब आकर आपका वीजा, लेकिन आपको नसीहत तो हुई ना कि चीज़ों को इजी नहीं लेते। मैंने इजी नहीं लिया था, मेरे पे बैन लगवा दिया था मेरे एक दोस्त की नाअहली ने। उस जमाने में मैं उसे दोस्त समझता था, लेकिन वो बेचारा कोई इतना डेस्परेट है। आजकल इंग्लैंड होता है, यहाँ पाकिस्तान का एक सहाफ़ी, एक आम से चैनल पे काम किया करता था। ये रेहाम खान का फ्रंटमैन बड़ा बनता था। तो इंग्लैंड उसने कोई कॉन्फ्रेंस करवाई या कोई पता नहीं क्या करवाया, तो मुझे तरले मिन्नते कि एक दफ़ा आ जाएं प्लीज़, एक छोटी सी अपीयरेंस आपकी यहाँ की कम्युनिटी में जी। और ख़ास तौर पर जर्नलिस्ट कम्युनिटी में मेरी बड़ी वाह वाह हो जाएगी। आई सेड ऑल राइट, मैं चला जाऊँगा। और मैंने हामी भर ली, मैंने पासपोर्ट नंबर शंबर सारा कुछ दे दिया। वो वीज़े लगने का जब टाइम आया तो उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन की, पता चला कि ये कोई 2 नंबरी कर रहा था वहाँ पे, कि हमें विजिटर्स के तौर पे बुला रहा था और वहाँ पे इसने काम करना था। फिर ये भाग गया। अब वो इंक्वायरियाँ करें तो ये ऑफिस में मौजूद नहीं। तो मुझे पता चला जनाब कि बहुत सारे बैन हो चुके हैं, उसमें आप भी शामिल हैं। वो अल्लाह भला करे डॉक्टर बासित का, उन्होंने कहा इट हैज़ टू बी डन वेरी सीरियसली। जाहिर सी बात है। और फिर हमने जाके वो सारा कर करा के क्लैरिफिकेशन दे के कि मेरा तो इससे ताल्लुक ही कोई नहीं, मैं तो ऐसा विजिटर जा रहा था। और ये करना पड़ता है, इसलिए जब भी कभी आप पर छोटा सा भी कोई ब्लेमिश हो, कोई इतना सा भी कोई मामला हो,
ਅੱਛਾ ਲਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮੇਰੀ 1500 ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿਸੇ 'ਚ 3000 ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ ਏਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈਂ, ਦੱਸ। बताओ ना क्यों पकड़े क्यों जाते थे? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ अच्छा इसने मुझे कनाडा बहुत तंग किया ये जो नीले कपड़ों वाला है ना, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ SHO ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੇਟੇ ਵਹਾਂ ਹਰ ਪੇ? ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ एक दफा भी आया है। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਊ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਢਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੇ ये तू नहीं गया? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ एक बंदे ने व्लॉग भी किया हुआ है हाँ। ये पुन्नू को क्यों छोड़ गए आफ्ताब इकबाल? ਓਏ ਆਹੋ ਕੈਸਾ ਚਮ ਚੜੇ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ अच्छा उसमें वजह थी? ਉਹਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਭੈੜਾ ਵੱਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ लेकिन पुन्नू हमने आपको बहुत मिस किया है। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਉਥੋਂ ਸਾਰੇ मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ कुछ। ਓ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ यार तुम शुक्र करो लग गया है। ਇਹ ਵੈਸੇ ਲਵਾਇਆ ਕਿੰਨੇ सिर्फ वन एंड ओनली नासिर शाह, है ना? उसके अलावा ये काम कर ही कोई नहीं सकता। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ वो ਨਾਸਰ ਸ਼ਾਹ माशाल्लाह बहुत रिसोर्सफुल आदमी। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਸਰ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੰਦੇ ਕੈਸੇ ਨੇ शाह जी इतने शानदार आदमी है कि आई एम प्राउड ऑफ हिज फ्रेंडशिप। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਹਾਂ ਲਮਕੀਆਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ यार ये मेहनत का समर है ना, ये इतनी कामयाब वेंचर है ये, जी। इस पे मेहनत तो लगती है। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਭਾਈ ਇਹ ਹਰੀ ਜੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ये नया आया है, इसका नाम जैन है और ये बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है। ਵਾਓ ये अनकरीब थिएटर पे मौजूद होगा। बड़ा यार तुम खारिश एक ही दफा क्यों नहीं कर लेते? ਔਰ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੈਨੂੰ ਖੁਰਕਣ ਤੇ ਹੋਣੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ लगातार यूं करे जा रहा है। ਸਾਲਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਛਿੱਲ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਗਲੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੋਰ ਪੁੱਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਸੁਣ- ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਸਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੁਕੋਇਆ ਧਿਆਨ ਪਵਾਉਣ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੀਮ नहीं नहीं, अब तो मैं बता रहा हूं, ऐलान कर रहा हूं कैमरे पे कि तुम्हारा वीजा लग चुका है। बखुदा मैं बड़ी रिलीफ महसूस कर रहा हूं। ਭਾਜੀ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ नहीं नहीं, मैं वीजा लगवा के दूंगा, लेकिन ये यकीन नहीं दिला सकता कि ऑस्ट्रेलिया तुम्हें लेके जाऊंगा साहब। ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੂਸਤ ਪੂਣਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਯਕੀਨ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਚਾਹੇ ਸਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੱਥਾ ਸੀ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ यार ये सारा कुछ कर रहे हो तुम। ਹਾਂਜੀ आज दुकान बंद है, शटर डाउन है। ਨਹੀਂ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ किसकी? ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਜੀ हैं? ਹਾਂਜੀ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ तो अब तो वो सीएम पंजाब रहा भी नहीं। ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੈਗ ਪੀਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ वैसे ये मुर्गी के साथ उसको खाम का एसोसिएट कर दिया गया, माइंड कर जाती हैं कौन सर? मुर्गियां। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ बात सुनो, ये पीछे रख दो, ये पीछे रख दो, इन्हें कुछ नहीं होता, पीछे रख दो वहाँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਵਾਉਣਾ नहीं नहीं, वो तो अबू जी ही रहेंगे, अजी, मैं उस- नहीं। अच्छा बात ये है कि मुझे तावीज अबू जी वाला भी नहीं चाहिए और तायबू वाला भी नहीं चाहिए, मुझे जरदारी अंकल वाला तावीज जो है वो चाहिए। वैसे जरदारी अंकल ने आपके बारे में बड़ी पते की बात की है कि हमजा को सपोर्ट करेंगे। वो सिर्फ शहबाज का ही नहीं, मेरा भी बेटा है। असल में ये बात एक जौहरी ही जानता है, तभी उन्होंने कहा है, उन्हें पता है कि मैं हीरा हूं। वैसे आप जैसे हीरे को वही जौहरी जानता है क्योंकि उसे पता है आपके असल गुण क्या हैं। ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਹੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੇਖੋ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ यार ये क्या वजह क्या है? ये मतलब इनके यहाँ आइन शाइन उसकी पासदारी नहीं होती? ਆਇਨ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਏ ਸਾਡੇ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਐਤਕੀ अच्छा वेख्या जे ये बहुत कहता है। ਇਹ 20 ਦਿਨ ਗੁਜਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ क्यों? ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚਿੜੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚਿੜੇ ਉੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਾਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਘੀ ਬਗੈਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ
ਇਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਲ ਵੀ ਐ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਈਦ ਪੜਨ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਓਏ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ 100 ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਭਾਵੇਂ 5-7 ਦਿਨ ਲਈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। और तो फिक्र ना, वहाँ 5 साल क्या होता है। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੀ ਕੇਬਲ ਵੀ ਕੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਚੇਨ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਆਈਜੀ ਲਵਾਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? वो DSP लगा है और वो भी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे। इसको ऑनरेरी कहते हैं। और तुम्हारी इंफॉर्मेशन इतनी नाकिस है। ਉਹ ਸਰ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹਕੂਮਤ ਚੰਗੀ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਓ, ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੀ ਚਿਕਨ ਖਾਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, ਐਡਾ ਤਾਜ਼ਾ ਚਿਕਨ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੜੇਲ ਜੀ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਫੜਾਦੇ मटन से अच्छा है वहाँ का चिकन। ਮੁਰਗਾ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪ। ਹੋਰ ਕੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਛਾਪਰ ਜਮਾਨਾ ਐਡੀ ਐਡੀ ਕਲੇਜੀ ਆਈ, ਬੋਟੀਆਂ 2-4। ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਲੱਗਾ। वाकई कहीं नहीं गए। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ 9-10। अच्छा वैसे एक आध नक्श आप जरदारी साहब के लिए भी ले जाए। उन्हें कोई जरूरत नहीं आफ्ताब साहब। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं साबिक सदर जरदारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जनाब वन मेरी तबीयत ठीक है, तुसी किवें हो? अच्छा कमाल है, आप पंजाबी कितनी अच्छी बोल लेते हैं। इट्स एन आर्ट। बताइए कितनी सुथरी हुई है इनके साथ ज़िमनी इंतखाबात में। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। जनरल इलेक्शन देखिएगा आफ्ताब साहब, जनरल इलेक्शन में क्या होगा? ये हारेंगे, धांधली का इल्ज़ाम लगाएंगे, तहरीक चलाएंगे। उस वक्त के हालात पता नहीं क्या होते हैं। आप आज की बात करें। आज की बात तो ये है कि आधी से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट नियाजी के साथ मिली हुई है। ये वैसे बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है उसकी। अचीवमेंट क्या है, बात हमारे साथ करते हैं, मिल उनके साथ जाते हैं। लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों, हमें क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आप तो बाइडन के साथ डायरेक्ट हैं। आपकी असल एस्टेब्लिशमेंट तो कहीं और बैठी है। ओए गल सुन पोनो, जी जी मैं तेनू अमेरिका ने वीजा लै दिया, वो बाइडन मैनू जानता है। चले आफ्ताब साहब, हमें दें इजाजत। ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਾਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਮੰਗਣ ਦੇ। कादी इजाजत लई है, तेरा तो वीजा ही नहीं लगा यार। लिया, हद हो गई चले है। जी। यार वैसे करते क्या रहे हो इस दौरान यहाँ पे? 1-2 ਵਾਰੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੰਨ ਤਵੀਜ਼ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ओ की हो गया? साका भलवान मेरा नाम है, मैनू नहीं जानते तुसी? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੀ ਨੂੰ ਡੰਡ ਨਾਡਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਉਹ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਓਹੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? नहीं। ਰਾਜੂ ਰਾਕੜ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ? ਆਹਾ। ਜਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ? हाँ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਡੰਡ ਨਾਡਣ। ओ दरअसल बाबा जी गल है ਕੀ ਉਹ ਲੱਖ ਲਾਣ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਜਾਣ ਆਇਆ। ओए हौली बोल, तेरा तो वीजा ही नहीं लगा। ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੱਲ बैठ जाओ, लग गया इन्हें नहीं पता। बैठ जाओ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਫ? नहीं नहीं सच्ची मुच्ची लग गया। ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਮਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਗੋਂ। ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦਾ ਢੋਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। बताओ तुम्हारा मसला क्या है? ओ मसला है बाबू जी कि ना खारे चलन डे ने ਹਾਏ ते ना रक्शे चलन डे ने। हाँ ये रिक्शा भी चलाया करता था। तुम रिक्शे में पूरे कैसे आ जाते थे? ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਫੇਰ ਵੈਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ। बाकी रिक्शा तो छोटा सा होता है। तो होर भाजी की मैं टैंक पा लवा? टैंक में भी तुम जैसा मोटा आदमी जा ही नहीं सकता। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਟੈਂਕ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਹ ਲਿਆ ਗੋਲਾ ਉਹ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪਿਊਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਦੱਸੋ? ओ बाबा तू बोला तो नहीं गा? ओ वीजा हुंदा नहीं लगा, मत तेरी वजी। ਓਏ ਭਵਾਨ ਚੱਲੋ ਨਿਕਲ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਚਣਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ये गल्ला करन डे ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?
बाबा जी हाँ जी मैं बड़ी आस लेके आई हूं जी हुक्म ए मेरा बंदा है हाँ नहीं फिर ते आसां ਬਣਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਜਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ नहीं कारोबार तो ठीक है बस साढ़े मसले हल नहीं हो रहे बाबा जी ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹੈ सेहत तो ठीक है बाबा ਤੇ जी ਫਿਰ ਸਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ बाबा जी कुछ करो ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਆਪ ਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ बाबा जी ਪੁੱਤਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝ ਪਿਓ ਸਮਝ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਸਾਲਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ नहीं क्या वजह ये पागल क्यों हो गया ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ हाँ जी ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੇਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ हाँ बस ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ हाँ जी ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਲੈ ਕਾਕੀ ਐ ਤੂੰ ਮੰਜੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੰਨਣਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾ ਕਰ ਸ਼ਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ੈਨ ਬੇਟੇ हाँ जी आप कहाँ के हैं जेलम से सर ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੇਰਮ ਸਿਕੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੱਪੂ ਸਮਰਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ मैं की बोला बाबा तेरा तो वीजा ही नहीं लगा ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਓਏ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਐਚ ਮੁਰਜੀ ਵਾਲੇ ਚ ਬਹਿ ਜਾ ਖਲੋਤਾ कोई नहीं पुन्नू आपका वक्त भी आएगा। ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਨਾਗੀ ਸੋਨੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਨਸਰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੜੀ ਗਰਮੀ बहुत गर्मी ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਚ ਲਾਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਗੋਲੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਪੱਟੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਬੰਨੀ सर कपल ऑफ डेज पहले लंदन में 40 डिग्रीज था। सर कह रहे थे कि ट्रैफिक सिग्नल्स जो है ना वो पिघल के नीचे गिरने शुरू हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਪਿਘਲ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਰਫ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਥੱਲੇ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिए वेलकम बैक दिन रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए सलीम साफ़ी TRY और शफाक अहमद खान ने शफाक? हाँ जी वो मुसर हैं अपने आप को शफाक अहमद खान कहने पे सर ये आप सूट पे ना जाएं उसकी बातों पे जाइएगा जरा ठहरिए वो शफाक ही कहेगा अपने आप ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ਫਾਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਟਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਤੇ ਤੁਸੀਂ कि आप एसियों में बैठने वाले लोग हैं हम सड़कों पे साफत करते हैं हमने थप्पड़ खाए हैं धूप में फिर फिर के ठुड्डे खाए हैं जेलें काटी हैं हम लोगों ने पकड़ पकड़ के हमें ही अंदर दे रहे हैं जेलें कहाँ काटी हैं ये करंट जेलें कौन काट रहे हैं इस वक्त मैं काट रहा हूँ ये पीटीआई को जो भी सपोर्ट कर रहा है ना जेलें काट रहा है वो पीटीआई को जो भी फोर्स कर रहा है ना तू कोई भी लफ्ज कहने तो पहले 3 बार ਉਹਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਿਆ ਕਰ जर्नलिस्ट हूँ नहीं मैं साफी हूँ जर्नलिस्ट क्या होता है और देखिए मेरा स्टैब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है कोई नहीं है वो तो स्टैब्लिशमेंट का जिक्र किसने किया है तो मुझे जर्नलिस्ट कह रहे हैं ये लोग वो कह रहे हैं कि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ सहाफ़ी हूँ। हाँ और ये जर्नलिस्ट पता है कौन सा ये जर्नल से जर्नलिस्ट समझ और ये जर्नल होता है जर्नैल से नहीं ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਕਿੰਨੇ ਪਵਾਇਆ ये बंदा कौन है आपके शो में देखा है 1-2 मरतबा मैंने इसे ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ यार तुम्हारे टखने नजर आ रहे हैं इसमें ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ आप स्टूडेंट रखते हैं अभी तक कोई अगर पढ़ना हो आपके पास ਅੱਛਾ ਜੇ आप ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ये क्या करते बाकी ठक करते एक तुम्हारी बात की समझ नहीं आती फजूल सा फिक्रा तुमने बोलना होता है एक ढंग का लफ्ज होता है उसके ऊपर ठक कर देता है आफ्ताब साहब ये बकवास इनकी चलती रहेगी आते हैं मुल्क के जो मामलात हैं हाँ जी उस मुल्क तरफ। के मामलात की तरफ ये जो कुछ पंजाब में हुआ है इस पे शर्म नहीं आती आपको इसमें शर्म की क्या बात है यानी जिसका मैंडेट है उसके साथ आप कैसा जुल्म कर रहे हैं ये जुल्म इनफैक्ट अवाम के साथ कर रहे हैं और याद रखिए इसी तरह का जुल्म आपने सन 70 में भी किया था और 71 में उसकी बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी अब भी किरदार वही हैं सिर्फ नाम डिफरेंट है एक शख्स जिसका नाम शहबाज शरीफ है उसका बड़ा भाई है जिसका नाम नवाब शरीफ है वो लंदन में बैठा हुआ अपने हक की जंग लड़ रहा है बल्कि अपने हक की क्या उसका हक अवाम का जो हक है उसके लिए लड़ रहा है और मेरा फुल सपोर्ट उनके साथ है उनका छोटा भाई
सीएम था तो पूरे पंजाब का उसने नक्शा बदल दिया था। अब आप जी जी, राजनपुर का नक्शा ऐसा बदला है कि हैरान करके रख दिया। ख़वातीन हज़रात, राजनपुर का तो इन्होंने मिसाल दिया है, बल्कि उन्होंने पंजाब के अलावा बहुत सारी चीज़ों के नक्शे बदले हैं। अब उसी नक्शे कदम पर उसका सपूत यानी कि हमजा शहबाज जो कि मेहनत कर रहा है और इन जैसे लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में तनकीद कर रहे हैं। अरे मौका तो दो साहब, मौका तो दो, उन्हें मौका दे नहीं रहे। अगर मौका नहीं दोगे तो फिर वो कैसे आगे काम करेंगे? ऐसी गल है, हम ज़्यादा जिक्र कर दें कुकड़ी बन गए। तो ये हो रहा है नाजरीन, ये है आपका लुब्बे लुबाब और नक्शा मैंने खींच लिया है। मुस्तकबिल सिर्फ हमजा शहबाज है। आप एक मेरी बात याद रखें, सब इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ इमरान खान है और कुछ नहीं है। और तुम साफी हो कि सियासी वर्कर, मुझे ये तो बता दो। भाई ने बसा दवाई भेजता है, भाई वो इस बेचारे का प्रोफेशन हो सकता है। ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। और दवाई भी कोई महंगी नहीं भेजता, साला दंद ਦੀ ਦਵਾਈ भेजता है सस्ती जी। 10 रुपए ਦੀਆਂ 2000 ਪੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। मैं पाकिस्तान च अपना एक वड्डा नाम बनाना चाहता हूं। बेटा अपने आप ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਅਮੀਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। तुम्हें ये ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से किसी ने कोई बीपर शीपर पे नहीं लिया? मैं मेरे को टाइम है नहीं सी। क्यों, तुम क्या करते रहे? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। फिलहाल तो तुम टखने शो कर रहे हो। ਪੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। पहले भी तुम किसी न किसी की पहन के ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। नहीं, तुम क्या वैसे क्या लिबास होता है तुम्हारा? ये अब जुराबें हैं तुम्हारे साथ जाती हैं, तुम्हारी पर्सनालिटी है। ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਰਾਬਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ। रंगीले ने वहां पर एक दफा जुराबें उतारी थी और ਉੱਥੇ ਮਾਰਸ਼ਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। मैं कहा TRY ਹਾਂ ਓਏ ਏਡਾ ਫਰੀ TRY ਸਾਹਿਬ ਕਹੇ ਬੇਟੇ। ਉਹ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਸਾਫੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲੇ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਹੋਏ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਲੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਚ ਪਾ। इंशाल्लाह एक दिन मेरा नाम होना पूरी दुनिया ते। क्या नाम है क्या तुम्हारा? सर्च करनगे मेरा शफाक अहमद। 2025 ਚ ਮੈਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟਿੰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਿੰਡ ਕੈਸੀ ਚਮਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੈਠਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਟੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਆਇਆ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਐਨਕ ਲੱਗ ਗਈ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰਾ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਪੜਦਾ ਕਾਕਾ? ਪੜ ਬੈਠਾ। ਪੜ ਬੈਠਾ ਕੀ? ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? सॉफ्टवेयर यानी नरम कपड़े पहनते हैं वो होता है जाहिल। ਭਾਈ ਇਹ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਬਟਨ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਕਾਜ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਬਟਨ ਲਾ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਸੂਈ 'ਚ ਧਾਗਾ ਪਾਣਾ ਸਿੱਖ। ਸਵਾਦ ਬੜੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈ। बस इसकी ट्रेजेडी है, इसने हर काम किया है 6 महीने करके, जब थोड़ा सा समझने लगता है तो बोर होके छोड़ देता है। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਘਟਾ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਦਰਜੀ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਸਿਲਾਈ ਸੀ। तो ये सहाफत करते हुए कितना अरसा हो गया है? ਕਾਫਤ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਕੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਕੋ 12ਵਾਂ 13ਵਾਂ ਸਾਲ ही। क्या बदतमीज शख्स है आफ्ताब साहब, हर किसी को का की ये तमीज नहीं है। गुजरांवाला का कोई कमजोर पहलवान लग तेरी रहा बाह भी छोटी है फिर क्रॉस नहीं हो रही। है। अच्छा मैं बात उसको कहना बदतमीज। अच्छा आप भी कम नहीं है, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है? नहीं भाई दसो मैं बदतमीज। तुम बदतमीज नहीं हो, तुम महाबदतमीज हो। खातीना हजरात, इस शो का वतीरा है कि मेहमानों बुला के पाई होरी जलील करते हैं। और यकीन करो इन्ना जलील करते अच्छा ये क्या कर रहे हो तुम? कि जिम में क्यों हाथ डाल रहे हो? स्टाइल होता है। सस्ती फिल्मों में थका हुआ वकील इस तरह के लिबास में। ਕੇਸ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਬੂਟ ਵੇਖ ਮਰੇ ਛੋਡੇ ਲੱਥੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਰੈਕਸਿਨ ਉਦੜੀ ਹੈ। अच्छा हर चीज की पहचान है, दर्जी की सिलाई की भी, जूतों की भी। ਰੁਲੇ ਬੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਿਕੋਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਲ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। क्यों जी आम बंदा इथों मुंह ते हथ फेरदा ना, इथों फेरदा जी। ਅਗਲਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਮੂਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। अंबूर क्या है? ਅਬੂਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ जल्दबाजी कादी जूं तेरी सुनन दी जब तसल्ली ना कह सकदा। ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਫ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣ ਤੇ ਬੇਟਾ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਮਰੇ ਆਪ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਉਸਤਾਦ ਫਾਕੇ ਖਾਂ ਮਰੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਹਾਂਡੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਂਦੀ, 12 ਮਹੀਨੇ ਉਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ। चने की दाल को तुम मजाक समझते हो? ਐ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਣਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਖਾਦੀ, ਘਟਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਣਾ। तुम सोयाबीन्स खाओ, ਬੀਨਸ ਹੈਗੀ, लोबिया कभी नहीं खाया? ਆਦਾ ਲੋਬੀਆ ਹੋ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਬੀਆ ਕਹੋ, ਸੋਇਆ ਬੀਨਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਡਈ।
तो हालांकि तुम इतने बड़े आलिम फाजिल हो। और क्या ਚਪੇੜ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਵੱਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਅੱਕ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਲੂ 'ਚ ਵੱਜੀ। ਇਹ ਤਾਲੂ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਪੁੱਠਾ ये तुम्हें हराम मगज में पड़ी है। ਇਸੇ ਹਰਾਮ ਮਗਜ਼ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਦਾ ਹਰਾਮ ਮਗਜ਼ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਜੇ ਇਹਦੀ ਹਰਾਮ ਵੀ ਮਗਜ਼ੀ ਹੋਣੀ। ਧਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। आजकल कर क्या रहे हो? ਪੈਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। सुनाओ। sa re ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga re sa da sa sa re ga sa re ga ma pa pa da ni sa ni da pa ma ga re sa। वाह 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 वाह, कुछ तो आता है भाई। अच्छा, मैंने सुना है ये रागों से शीशे भी टूटते हैं, पहाड़ दो हिस्से हो जाते हैं, बारिश की ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਰਾਗ ਜੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਰਾਗ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੀਮ ਪਲਾਸੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ ਸੀ ਕਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਾਲੇ ਰੋਡ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਤੇ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। Kutin Hazrat will take a break. Stay with us. ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਡੀਆਂ ਗੋਡੇ ਘਸਾਵਾਂਗੇ, ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਡੀਆਂ ਗੋਡੇ ਘਸਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ 3 ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। Welcome back. जी। खबर है कि मध्य प्रदेश में एक डाकू की बीवी को सरबराह मुंतखब करने वाला गांव मंजर आम पर आ गया। डाकू की बीवी। ये भोपाल से कुछ तकरीबन 160 किलोमीटर के फासले पर ये जगह है और ये गढ़ हैं जराइम के, मतलब मिर्ज़ापुर, चंबल, ये जगह ऐसी हैं जैसे मुजफ्फरनगर है ना, जी जी मुजफ्फरनगर यूपी में, इसी तरह यहाँ क्राइम की रेशो बहुत हाई है कंपैरेटिवली। और देखिए कि रिवायत है इनकी कि डाकू टर्न्ड पॉलिटिशियन। अच्छा, ये जो बंदा है मलखन सिंह, जिसकी बीवी सरपंच बनी है, इसने जब पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया तो इसने कहा कि मेरा तजुर्बा इतना है डकैती का कि मैं अब आवाम को सियासी डाकुओं से बचाऊंगा। इसने 1982 में चीफ मिनिस्टर के आगे हथियार डाले और इसके ऊपर 18 डकैतियां, 27 अगवा और तकरीबन इतने ही कत्ल थे। खातून पे या इसके हस्बैंड पे? इसके हस्बैंड पे। तो अब उसकी बीवी बाकायदा पंचायत की हेड मुंतखब हुई है। दे आर वेरी हैप्पी। 2013 में एक कांग्रेसी एमपी था, वो बड़ा तगड़ा डकैत था एक ज़माने में। ये बाद में जब ख्याल आता है ना कि यार डकैती में कुछ नहीं पड़ा, बड़ा मुश्किल काम है, तो फिर सोचते हैं कि यार इतना फन सीख गए हैं तो फिर और क्या करें। फिर सोचते हैं सियासत इज बेटर, क्योंकि डायलेक्टिक्स सबके एक ही हैं। क्या कहने डायलेक्टिक्स। इस टाइम अपनी मिराज ते सी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता टैंकरी दी मिराज डायलिस्टिक। कितना बुरा लगता है। कितने बुरा लगता है। सारा डायलेक्टिक्स ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿਓ। क्या मतलब दस? ਇਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? मैं बता दूंगा, फिर तसल्ली हो जाएगी। ਹੋਰ मैं ਕੱਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਆ। जदलियात। नहीं है डायलेक्टिक्स, ठीक है। अफसोस कि वीजा उस बेचारे कहने लगा वीजा तुम्हारा रुकना चाहिए था। कैसी गल की यार, जब मरे आलू हस रहा ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਪੁੰਨੂ ਉੱਥੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ। बेस्ट जगह कौन सी लगी आपको? अरे नायग्रा फॉल क्या यादगार। न्यागरा को एक साइड पे रखे। न्यागरा तो डिस्क्वालीफाइड है, उसका मुकाबला ही नहीं किया। सर बो रिवर मेरी भी नंबर 1 चॉइस बो रिवर, एंड दैट इज एन अच्छा, ये भैंस की आवाज निकाल के भैंस कहता है। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 2013 ਵਾਲਾ ਡਕੇਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? प्रेम सिंह कांग्रेस की टिकट पे जीता था। सर, इनको टिकट मिलती कैसे है? पॉपुलैरिटी, एक बंदा पॉपुलर है, उसके चाहने वाले बहुत ज्यादा है। ये रॉबिन हुडिज्म भी तो होता है ना डकैतों में। फ्रैंक लूकस नहीं याद आपको? फ्रैंक लूकस तो बाकायदा लोगों के घरों में ट्रक के ट्रक राशन के भेजा करता था, पैसे भेजा करता था, खुद जाया करता था कि तुम्हारे बच्चों की जॉब, ये वो, एजुकेशन। और यही वजह है कि जब इसके खिलाफ केस चला कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं था। इसने सरेआम एक बंदे को मारा था, सरेआम। वो इस पे हंस रहा था कि तुम क्या मुझे धमकी दोगे, सबके सामने क्या कर लोगे मेरा। ने
पूरी फिल्म जो सीन भी देला केड़ा याद। सर हमारे यहाँ भी एक मोहम्मद खान डाकू हुआ करता था। जी जी, चकवाल का, मैं उसके घर भी गया हूँ, बड़ा बाइज्जत आदमी, डाकू नहीं कहना चाहिए, मोहम्मद खान। उस वक्त हालात ऐसे होते हैं कि फिर आपको मजबूरन इस लाइन पे चलना पड़ता है, और जब बंदा तायब हो जाए ना, तौबा कर ले, तो फिर उसको डाकू कहना नामुनासिब है। लेकिन ये इतनी बुरी चीज़ है कि आपके नाम के साथ ठप्पा लग जाता है। अब निज़ाम लोहार जो है ना, निज़ाम डकैत के नाम से मशहूर है। दुल्ला भट्टी। दुल्ला भट्टी, वो बड़ा बाइज्जत, बड़ा ऑनरेबल आदमी था, बड़े ऑनरेबल आदमी का पोता और बेटा था। लेकिन मुगलों के खिलाफ बगावत ने उसको देखे बदनाम कर दिया, और फिर इन्हें ये काम करना पड़ता। अब रॉबिन ऑफ लॉक्सली कौन था? वो एक बहुत बड़े नवाब का बेटा था, नवाब ज़्यादा था। लॉक्सली का नाइट था उसका बाप, लेकिन जब उससे सब कुछ छीन लिया गया तो उसने जंगल में जाके वो जो चोरों और डकैतों की एक फौज थी उसकी सरबराही की, और फिर चल सो चल उसने फिर रिट्रीव किया अपना खोया हुआ इक़्तिदार और बाप का बदला लिया। जो शेरिफ ऑफ नॉटिंगम था, वो बदनाम ज़माना आदमी। नडाल साहब कैसी ईद गुजरी फिर? बहुत अच्छी। की किताब बकड़ा के वैड़ा? बड़ा। अच्छा, कई वैड़े मैं देखे ने पुर ਸਕੂਨ तरीके ਨਾਲ ਛੁਰੀ ਭਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੈੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਫਰੀਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਮਾਰਦਾ। सर कराची में एक बैल जो है वो शॉपिंग सेंटर में घुस गया था इस दफा। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਪ ਦਾ, एक वीजा लिया। ਮਨਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਬਾਵੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। सर वेला जू सी इन्हें 4-5 बकरे लैके बेचे भी ने। नहीं, अगले साल मैं करना है इंशाल्लाह ताला, जे फिर वीज़ा ना लगा। शकील साहब वर्गा रश भी ना हो, एवं अगले नूं रस्ता दे दे होंदे, प्लीज़ आप आएँ। आपने देखा कनाडा में, अमेरिका में पैदल चलने वाले के हुकूक कितने हैं? जी, आप भले से कितने भी मसरूफ क्यों ना, और पैदल काफी दूर हो अभी, हाँ तो उथे रोक लेंगे। सड़क पे एक पाँव जहाँ रख ले उसके बाद आप गाड़ी नहीं चला आप सकते। रुक जाते। ਉਹਨੂੰ ਖਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੌਨ ਮਕਸ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ। मक्स ਲੌਨ ਮਸਕ। ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਹੋ? तो गाड़ी है टेस्ला। ਓਏ ਕੀ ਟੈਸਲਾ ਗੱਡੀ ਯਾਰ, ਬਗੈਰ ड्राइवर तो ਗੱਡੀ। पहली दफा आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा। जी जी ऐसा ही। ਗੱਡੀ ਆਪ ब्रेक मार रही है, आप ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ ਪੁੰਨੂ ਇੰਜ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਨੀ ਨਹੀਂ ਐਟਮਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਐ ਕਰਕੇ। हमने तो टेस्ला का डांस भी देखा था। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਆ ਮਾਲ ਕੈਸ ਦੌੜ ਚ ਲਾਈ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਡਾਂਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਯਾਰ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਜੀ ਮਨਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਛਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਆਦਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸੜਾ ਪਹਿਨਾ ਮਰੇ। और जैन साहब ठीक ठाक हो? ये बब्बू भाई बिल्कुल ठीक। कैसा लगा माहौल? बहुत अच्छा लगा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੰਦੀ ਵੜ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। आप कब से शो देख रहे हैं हमारा ये? 2-3 साल हो गए मुझे। उस तो पहले नबीने सी तुसी 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਡੇ ਆ, 2-3 ਸਾਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਲਾਇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਲੱਗਦੇ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਰਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ। दुबई काम कर लेने से उसे तो वीज़ा ही नहीं लगा मेरा। ਅੱਛਾ, ਜੁਗਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ। ਲਾਲੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੋਅ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਉਹ ਛੱਡੂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਉਧਰ ਦੇਖ ਲੈ। ये तो फिकड़ू गुड़ू मशहूर था। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਲਾਮੇ ਲਾਏ ਕੈਨੇਡਾ। नहीं, वहां पर तो वाकई लाए। खावत नाज के साथ बहुत अच्छी। खावत नाज और इसका जो कॉम्बो बना, वाह, बहुत अच्छा रहा। और आप देखिएगा इंशाल्लाह इसको मजीद फाइन ट्यून करेंगे इंग्लैंड के शोज में, आपको नशा आ जाएगा, इतना शानदार हो गई। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਏਡੇ ਮਾੜੇ ਮੁਕੱਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬੱਕਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸਫਾ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਖਾ ਹੁੰਦਾ। Good Hazrat, we'll take a break, stay with us. ਔਰ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਲੱਭ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਸਫਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਫਾ ਨਾ ਖਾਈ, ਮੈਂ ਰਸਗੁੱਲਾ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ। वेलकम बैक। खुद हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म फरंगी से लिया है। नगमा निगार हैं फैज़ अहमद फैज़, और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन रशीद अत्रे की, गाया मेहदी हसन खान ने। पेश करने जा रहे हैं बिलाल अली मीर।
रंग भरे बादे नो बहार चले गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो कहीं पे बहरे खुदा आज जिक्र यार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आकबत सवार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले ब्रावो ब्रावो